कानपुर नाम का एक गांव था जहां पर एक खौफनाक चुड़ैल का साया था। जो भी गांव वाला नई नई शादी करके इस गांव में आता है, उसी रात उसकी बीवी अजीब ढंग से गायब हो जाया करती थी। इन सभी बातों से बेखबर संपात रिया से शादी करके अपनी कार में जंगल के रास्ते से गांव जा रहा था। शाम का वक्त हो चला था। कहाँ भैया जी, आपको उस चुड़ैल से डर नहीं लगता क्या, जो आप शादी कर लिए? 35 की उम्र हो गई है। अब तो अगर चुड़ैल से भी शादी करने को कहते तो हम कर लेते। कहाँ भैया, आप भी। कार रोको। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं चलो। गोपी कार स्टार्ट करता है, लेकिन कार स्टार्ट क्यों नहीं होती? गोपी डरते हुए कहता है, अरे अब ये क्या हो गया? कहीं चुड़ैल इस जंगल में हमारे साथ मंगल न कर दे। अरे यार, तुम तो डरते बहुत हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो देखते हैं कार को क्या हुआ। दोनों उतरकर कार के बोनट को खोलकर उसे ठीक करके वापस कार में आकर बैठते हैं। तभी संपात कहता है, अरे अब ये कहाँ गई? लगता है हल्की होने गई होंगी भाभी जी। इससे ज्यादा हल्की हुई तो धागे से बांध कर रखना पड़ेगा, कहीं हवा में उड़ न जाए। ये दोनों सुनकर काफी देर तक हंसते हैं। अब शाम से रात होने लगी थी। रिया का इंतजार करते हुए तभी संपात कहता है, बहुत देर हो गई है, चलो चलकर देखते हैं कहाँ रह गई। ना भैया जी, हम तो यहाँ से हिलेंगे ही नहीं। अगर तुम्हारी भाभी नहीं मिली ना, तो आज सुहाग रात हम तुम्हारे साथ ही मना लेंगे। अरे भैया, हम उस टाइप के नहीं हैं। चलिए ढूंढते हैं भाभी जी को। एक काम करो, तुम रोड के उस साइड जाओ, मैं इस साइड जाकर देखता हूँ। जैसे ही तुम्हें मिल जाए आवाज लगा देना। दोनों अलग अलग होकर रिया को ढूंढने चले जाते हैं। थोड़ा आगे जाते ही गोपी कहता है, ये भैया जी भी ना अपनी लुगाई के चक्कर में हमें कुंवारा मरवाएंगे। क्या करे अब? यही कहता हुआ गोपी जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी सामने की तरफ एक पेड़ पर किसी का हाथ दिखाई दिया। ई देखो, भाभी जी तो पेड़ के साथ ही रोमांस करने में बिजी हो गई हैं। माना भैया सूखे हुए हैं, लेकिन ई का मतलब ई थोड़ी है कि पति और पेड़ में फर्क ना पता लगे। चलो चलकर देखते हैं। जैसे ही गोपी पेड़ के पास जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। इतने में वहाँ गिरे हुए पत्ते पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। गोपी झटके से घूम कर देखता है तो वहाँ भी कोई नहीं होता। ऐसा है भाभी जी, चुपचाप हमारे साथ चल लो, वरना हम तो जा रहे हैं। हमें नहीं खेलना ये छुपा छुपी। इतना कहकर गोपी वापस चला जाता है। वहीं दूसरी ओर रिया को ढूंढते ढूंढते ही संपात की नजर एक वीरान से टूटे हुए घर पर पड़ती है और वो उस घर की ओर जाता है। घर की हालत काफी खस्ता थी और रात काफी हो जाने के कारण चारों ओर घोर अंधेरा था। संपात डरते हुए फिर भी उस घर में घुस गया। रिया, कहाँ हो यार तुम? तुमको ढूंढते ढूंढते हम पागल हो गए हैं। और ये कौन सा वक्त है छुपा छुपी खेलने का? कहीं तुम्हारे चक्कर में सच में वो चुड़ैल आ गई तो हम धप्पा हो जाएंगे इस दुनिया से। संपात रिया को आवाज देता हुआ घर के अंदर आ जाता है, लेकिन संपात को रिया कहीं दिखाई नहीं देती। तब वो वापस मुड़कर जाने लगता है कि तभी दीवार के एक कोने में एक चुड़ैल बैठी हुई थी। संपात मुड़ते वक्त उस चुड़ैल की एक झलक देखता है। अरे यार, क्या था वो? जरूर कोई जानवर होगा। एक और बार देख लेते हैं। हम कौन सा किसी से डरते हैं। संपात डरते डरते पीछे मुड़कर उसी दीवार के कोने पर देखता है। वहाँ कोई नहीं होता। संपात वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसके ऊपर कुछ पानी जैसा छत से टपकता है। संपात ऊपर देखता है, वहाँ एक चुड़ैल छत पर चल रही होती है और संपात के ऊपर पानी नहीं, उस औरत की बॉडी से निकलता खून गिर रहा होता है। संपात एकदम से निकलकर बाहर भागता है। बचाओ बचाओ! इसी तरह भागते हुए वो सीधा जाकर गोपी से टकरा जाता है और गोपी को वहाँ देख खुश हो जाता है और उसको गले लगा लेता है।
भैया जी अब तो भाभी जी मिल गई, अब तो हमें जाने दीजिए। तुम्हारी भाभी नहीं, वो चुड़ैल मिली। क्या चुड़ैल? अरे भैया बचाइए हमें, हमें बहुत डर लगता है। हमें यहाँ से चलना चाहिए, शायद रिया कार के पास आ गई हो। दोनों उस जगह से जाने लगते हैं कि तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है। अजी सुनिए। संपात और गोपी दोनों डरकर पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं वहाँ कोई नहीं होता। संपात डर से कांपने लग जाता है। अबे ई का जादू है, आवाज आई लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। जादू छोड़ और भाग यहाँ से। थोड़ी और हिम्मत करके दोनों जैसे ही जाने के लिए मुड़ते हैं, उनके सामने रिया खड़ी होती है। अरे भाभी जी कहाँ गायब हो गई थी? तुम चुप करो, बीवी तुम्हारी है कि हमारी? हमारी। अबे क्या बोल रहे हो? भैया जी बीवी तो आपकी है, हमारी तो भाभी जी हैं। तीनों वहां से अपनी कार की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी पीछे से एक काला साया उड़ते हुए आता है और रिया के शरीर में प्रवेश कर जाता है।